तो नमस्ते। सौर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के दूसरे सेशन में मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर व्यवसाय क्या है, सोलर उत्पाद क्या है, क्या सेवाएं और किस तरह की सेवाएं हम सोलर के माध्यम से दे सकते हैं, और उद्यमियों के लिए आवश्यक जानकारी क्या है। ये 4 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय एक ऐसी गतिविधि है जहां हम पैसों के लिए सामानों और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि महिला दुकानदार से सब्जी खरीद रही है और सब्जी के बदले में उनको पैसे दे रही है। तो एक व्यवसाय है जहां सामान के लिए पैसों से आदान प्रदान करते हैं, सामान और सेवाओं की। अब सौर व्यवसाय क्या है? तो ऐसी व्यवसाय गतिविधि जहां पर हम सोलर उत्पादों की खरीद बिक्री, इंस्टॉलेशन, रख रखाव आदि ग्राहक को प्रदान करते हैं, तो उसको हम लोग सौर व्यवसाय कहते हैं। अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें? तो जैसे दुकान हो सकता है, तो दुकान के माध्यम से हम चीजों को बेच सकते हैं, जिसमें सोलर के वेरियस प्रोडक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं। और सर्विसेज कर सकते हैं वहां पे दुकान पे, अगर लैंप खराब हुआ, लालटेन खराब हुआ, टार्च खराब हुआ, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इवन स्लाइड में भी हमने बिहार के दीदियों को करते हुए दिखाया है कि वो कैसे ट्रेनिंग लेने के बाद वो किस तरह से लैंप का, लालटेन का वो लोग रिपेयर मेंटेनेंस करता है और उससे वो लोग अर्निंग करती है। तो सौर उत्पाद क्या है? तो जब भी हम सोलर दुकान की बात करते हैं, सोलर दुकान खोलते हैं, तो हमें ये जानना है कि वो दुकान पे हमें क्या क्या रखना है, उसके उत्पाद क्या क्या हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, किस तरह की सेवाएं हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट है, जिसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सोलर लालटेन हो गया, ये पॉपुलर है, हर जगह पे लोग इसकी बात करते हैं। सोलर होम लाइटिंग सिस्टम हो गया, इसके बहुत प्रचलन है गाँव में। सोलर फैन हो गए, जो ये बहुत ही हिट प्रोडक्ट है, क्योंकि जब रात में गांव एरिया में और इवन सेमी अर्बन एरिया में भी जब लाइट जाती है, तो लोग सोलर फैन जिसमें बैटरी लगे होते हैं उसका यूज करके वो लोग फैन को यूज करते हैं, जो इन्वर्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। सोलर स्ट्रीट लाइट है, ये भी बहुत ऑफन मिल जाते हैं हमेशा गांव में। आप अपने गांव में भी देख सकते हैं, जिसमें सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जिसमें सोलर पैनल होते हैं, लाइट होती हैं, और ये शाम को अपने आप जल जाते हैं और सुबह में अपने आप बंद हो जाते हैं। और फिर अभी मार्केट में वेरियस सोलर प्रोडक्ट आ गए, इसमें टीवी आ गया, रेडियो आ गया, टॉर्च आ गया, दूसरे तरह के भी होम अप्लायंसेस आ गए, जो कि सोलर से डायरेक्टली चलते हैं। और सोलर पंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलर पंप दोनों यूज के लिए हो रहा है, पर्पज के लिए यूज हो रहा है। जैसे किसी को पानी के लिए चाहिए तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हो रहा है, पानी पीने के पानी के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं, और इरिगेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो सोलर में हम सेवाएं क्या क्या दे सकते हैं? तो सोलर में कि जब भी हम बात करते हैं, तो सोलर को हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे 4 तरह के कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहला कैटेगरी इसमें हम आपको बता रहे हैं कि घर में उपयोग होने वाले सोलर उत्पाद। तो पहली सेवा तो ये है कि हम लोगों को लालटेन दे सकते हैं, होम लाइटिंग सिस्टम दे सकते हैं, स्ट्रीट लाइट दे सकते हैं, और सोलर के से चलने वाले और वेरियस प्रोडक्ट दे सकते हैं। और और जो दूसरा है जीविकोपार्जन के उपकरण। अभी ये एकदम नया है, इस पे बहुत सारे डिस्कशन नहीं हो रहे, बहुत सारे इस पे रिसर्च नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि सोलर से चलने शुरू हो गए हैं। जैसे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाना, सोलर ड्रायर, जिससे कि वेजिटेबल्स, लीव्स, पत्तियां और सब्जियां सुखा के उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करते हैं। सोलर लूम्स आ गए हैं, जैसे जहाँ पे रीलिंग होती है, धागा वहां पे रीलिंग करते हैं, उसको तो सोलर के माध्यम से करते हैं। लूम्स चलाते हैं तो सोलर के माध्यम से चलाते हैं। अभी सिलाई मशीन आ गई है तो सोलर से कर रहे हैं। मिल्किंग मशीन आ गई, उसको सोलर से कर रहे हैं। आटा चक्की, उसको सोलर से चला रहे हैं। तो अभी जो भी लाइवलीहुड के ऑप्शंस हैं गांव में, उनको भी अभी इतने इफिशियंट हो रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं इफिशियंट, जिसको कि हम लोग सोलर से चला सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें इसको लाइवलीहुड में बहुत ज्यादा अभी ओपन हो रहे हैं। और सिंचाई और पीने के पानी के लिए, तो जैसे हमने बताया कि पंप का 2 तरह के उपयोग है। एक तो खेत की सिंचाई के लिए, जिसमें पैनल लगा देते हैं, मोटर अंदर होता है और सीधे खेत में पाइप के थ्रू पानी प्रोवाइड कर देते हैं।
तो ये एचपी में होता है, 1 एचपी के होते हैं, 2 एचपी के होते हैं, 3 एचपी के होते हैं, 5 एचपी के होते हैं, 7 एचपी के पंप होते हैं जो कि सिंचाई के लिए काम आते हैं। जनरली लोग 3 एचपी और 5 एचपी के पंप लगाते हैं सिंचाई के पर्पज से। और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल मीनार बनाए जाते हैं, जिसमें आप फोटो में भी देख रहे हैं कि एक आयरन स्ट्रक्चर होता है, कहीं कहीं वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, ईंट से भी बना स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर टंकी रखी होती है, उसके ऊपर पैनल रखे होते हैं, और वो उससे टंकी भरते हैं और फिर टंकी के नीचे में टोटी लगा दिया जाता है, आरओ लगा के, जिसमें कि लोग पानी से पीने के पर्पज से यूज करते हैं। तो इसमें भी संभावनाएं हैं। और सोलर प्लांट आज के टाइम में गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, तो सभी लोग सोलर बिजली बचाने के लिए लोग सोलर प्लांट पे जा रहे हैं, बड़े बड़े सोलर प्लांट लगा रहे हैं, छोटे सोलर प्लांट लगा रहे हैं, 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, इस तरह से लोग प्लांट लगवा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत संभावना है। इसमें न केवल आप ये समझे कि न केवल लगाने में, बल्कि इसको बेच भी सकते हैं, और वेंडरशिप में भी इसमें काफी स्कोप है। और अगला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं किस तरह की सेवाएं देंगे। तो अब जैसे शॉप पे हम क्या क्या दे सकते हैं, तो शॉप पे हम सोलर दक्ष उत्पादों को बेच सकते हैं, जैसे सोलर लालटेन, सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट आदि को हम लोग अपने दुकान के माध्यम से बेच सकते हैं और उनको उनकी सर्विस दे सकते हैं अगर वो कुछ खराब होता है तो। दूसरा है कि बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि मेगावाट में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, उनसे हम प्रोजेक्ट लेके वो हम प्रोजेक्ट लेके उसका इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं, जैसे किलोवाट सिस्टम हो गया, सोलर पंप हो गया, जैसे कुसुम और वेरियस स्कीम में बहुत सारे पंप लग रहे हैं, तो उस पंप का इंस्टॉलेशन की जब बात आती है तो हम लोग उसको इसके थ्रू कर सकते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट लग रहे हैं, अगर आप बिहार की बात करें तो कितनी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, और भी अभी 2-2.5 लाख का भी गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। तो इंस्टॉलेशन में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्कोप है जिसको इंडिविजुअल लेके इसको कर सकता है कंपनी से टाई अप करके। और सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो जो भी आप सिस्टम लगाते हैं, चाहे किलोवाट हो, चाहे सोलर पंप हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, उनकी एक वारंटी होती है कि उसको 3 साल तक, 5 साल तक कंपनियों को उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना होता है, जिसको उसको इंश्योर करना होता है कि ये सिस्टम चल रहा है। तो इसमें बड़ा स्कोप है कि हम कंपनियों से डिस्कस करके, बात करके हम उसका O&M का काम ले लें और उसके लिए वो कंपनियां पे करती हैं। तो ये तीनों मेजर थिंग्स हैं कि हम दुकान पे भी प्रोडक्ट रख के बेच सकते हैं, हम इंस्टॉलेशन का भी काम ले सकते हैं, और हम आफ्टर इंस्टॉलेशन सर्विसेज का भी वर्क ले सकते हैं। तो एक जो एंटरप्रेन्योर है, सफल एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए क्या क्या जरूरत होना चाहिए। तो पहला है ग्राहक की ऊर्जा की जरूरत। तो जब भी अगर कोई आ रहे हैं, अगर आपको आपके दुकान पर बोल रहा है कि हमें एक पंखा चलाने हैं, हमें एक टीवी चलाने हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसको किस तरह के सिस्टम चाहिए, कितने वाट का सिस्टम चाहिए, कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए, ये बड़ी क्लियर होना चाहिए आपको, ये चीजें आनी चाहिए। हालांकि ये चीजें हम अभी जब हम लोग टेक्निकल में जाएंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे और समझेंगे किस तरह से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरे, सोलर उत्पादों की जानकारी। तो अगर कोई बोल रहा है कि हमें रात में लाइट जाती है, हमें बस 2-3 घंटे के लिए हमें फैन हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, तो हमें उसको समझ में आना चाहिए, शॉप को या हमें समझ में आना चाहिए कि उसको क्या देना है उस टाइम के लिए। क्या केवल उसको सोलर फैन से काम हो जाएगा, या फिर उसके लिए बड़ी उसका बैटरी सिस्टम डिजाइन करें, क्या करें। तो सोलर के जो जो उत्पाद है, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मीडियम लेवल पे हो, वो सारे उत्पादों की जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा क्या क्या सामान आपको देना है, किस चीज के लिए, क्या आपके सामान क्या हो सकता है। उत्पादों के प्रकार और तकनीकी विवरण, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम सिस्टम दे रहे हैं उसका तकनीकी विवरण क्या है। ऐसा नहीं कि जैसे लालटेन है तो किसी ने पूछ दिया कितने वाट का लालटेन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आ रहा है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कितने वाट का लालटेन है, इसे कितने एम्पियर की बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, कितने दिन इसकी वारंटी है, कितने दिन इसकी गारंटी है, पैनल दे रहे हैं कितने वाट का पैनल है, उसकी कितना VOC है, उसका कितना ISC है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आप जब ग्राहक को ये सब सारी चीजें बताएंगे तो आपसे इंप्रेस भी होगा, अच्छा इसको सब पता है और कि इसमें क्या क्या चीजें लगी हैं और कैसे कैसे ये चीजें काम करती है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि अगल बगल में कौन सी दुकान है, वो किस रेट पे सामान बेचते हैं, वो कहाँ से सामान लाते हैं और वो क्या सेवाएं दे रहे हैं।
उनसे हम कैसे अलग हैं। तो ये इसकी भी नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सप्लायर के बारे में भी आपकी जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जहां से सामान लेके आ रहे हैं वो आपको महंगा दे रहा है। तो आपको कई सारे वेंडर आपके पास होने चाहिए, कई सारे वेंडर की लिस्ट होनी चाहिए, और आप हमेशा मैच कराएं कि सामान जो भी हम लेके आ रहे हैं वो रीजनेबल रेट पे है, और जब हम अपने यहाँ पे ला के उसको बेच रहे हैं तो उस हिसाब से हम बढ़िया प्रॉफिट करें। नहीं तो फिर आप महंगा सामान लेके आएंगे, उसको महंगा बेचेंगे, वो बिकेगा नहीं, क्योंकि आपके बगल वाला जो आपका प्रतिद्वंदी है वो कम रेट पे बेच रहा होगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए आपको सप्लायर के बारे में भी पूरा जानकारी होना चाहिए। तो ये चीजें आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग समझेंगे कि दुकान के लिए क्या जगह चाहिए, कितने जगह होने चाहिए, क्या फाइनेंस होना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करेंगे। ये सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।